जब से सरकार ने नई पेंशन स्कीम यूपीएस लागू की है, तब से डिजिटली ठग भी एक्टिव हो गए हैं। पेंशन को लेकर फेक कॉल्स की भरमार है। यदि आपके पास भी कोई ऐसा कॉल आता है, तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आजकल पेंशनर्स और फैमिली पेंशन वालों पर फोन कॉल्स आ रहे हैं। साथ ही उनसे खाते की जानकारी जानने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कॉलर्स पीपीओ नंबर, जन्म तिथि और बैंक अकाउंट की जानकारी मांग रहे हैं। सरकार ने कहा है कि किसी को भी अपनी निजी जानकारी शेयर ना करें, वरना पल भर में आपका अकाउंट खाली हो सकता है। जब लोगों के पास ज्यादा कॉल्स आने शुरू हुए, तो सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस को इसकी जानकारी मिली, क्योंकि कॉलर वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस का अधिकारी बताकर ही फोन कर रहे हैं। ऑफिस से एक बयान जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि फ्रॉड करने वाले ये लोग पेंशनर्स को व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस के जरिए फॉर्म भेजते हैं और उसे भरने के लिए कहते हैं। इसके साथ ही धमकी भी देते हैं कि अगर वो इस फॉर्म को नहीं भरेंगे तो अगले महीने से पेंशन बंद हो जाएगी, इसलिए इनके झांसे में न आए। सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस ने पेंशनर्स को सतर्क रहने की अपील की है। सीपीएओ पेंशन पाने वाले पेंशनर्स या फैमिली पेंशन पाने वाले को कहा है कि किसी को भी अपना पीपीओ नंबर, डेट ऑफ बर्थ और बैंक अकाउंट डिटेल शेयर नहीं करें, क्योंकि सीपीओ से कोई भी इस तरह से कॉल नहीं करता है। ये पूरी तरह से डिजिटली ठग है, इसलिए इनके झांसे में न आए। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार ने एनपीएस बदलकर यूपीएस पर मुहर लगाई थी। सरकार ने यूनिफाइड पेंशन की 5 बड़ी खूबियां भी बताई थी। आखिरी साल की औसत सैलरी के 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने की बेसिक पे के औसत का 50% बतौर पेंशन दिया जाएगा। यानी अगर किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी साल में 50,000 रुपए बेसिक पे मिलती थी, तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपए पेंशन मिलेगी। 25 साल से कम नौकरी पर उसी अनुपात में पेंशन मिलेगी। औसत बेसिक पे की 50% पेंशन उन्हें मिलेगी जिन्हें नौकरी करते हुए 25 या उससे ज्यादा साल हो गए हैं। 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा सर्विस होने पर उसी अनुपात में कम पेंशन मिलेगी। 10 साल या ज्यादा नौकरी वालों को मिनिमम 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम नौकरी की है, तो उसकी बेसिक पे भले ही कितनी कम हो, उसे पेंशन में कम से कम 10,000 रुपए जरूर मिलेंगे। मान लीजिए किसी सरकारी कर्मचारी ने 12 साल की सर्विस के बाद किसी वजह से रिटायरमेंट ले लिया है और उसकी बेसिक पे भी 20,000 रुपए से कम है, तो भी उसे हर महीने 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इसमें इन्फ्लेशन यानी महंगाई भी जोड़ी जाएगी। अश्विनी वैष्णव के अनुसार महंगाई जोड़े जाने पर आज के अनुसार ये पेंशन करीब 15,000 रुपए बैठेगी। फैमिली को पेंशन की 60% तय रकम और डियरनेस रिलीफ मिलेगा। अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा। साथ ही परिवार को मिनिमम डियरनेस रिलीफ का पैसा भी मिलेगा। ये डियरनेस रिलीफ AICPIW यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के अनुसार मिलेगा। पेंशन के अलावा लमसम अमाउंट सरकार हर कर्मचारी को उसकी हर 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की उसकी सैलरी और डीए का 10% पैसा रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट के बतौर देगी। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल 3 महीने नौकरी की है, तो उसे 10 साल की सैलरी और डीए का 10% बतौर लमसम अमाउंट दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।